नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। प्लीज़, आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का वीडियो वह इतिहास से रिलेटेड है और इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। यह इतिहास के सबसे प्रतिहार राजवंश के यह सबसे महान राजा हैं और इनके बारे में इनका जो नाम है, इनका नाम अधिकतर जो बहुत चर्चित नाम है, इनका नाम है प्रथम भोज। इनके नाम से प्रथम भोज इन्हें सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं इस नाम से, पर इनका नाम मिहिर भोज है। यह गुज्जर प्रतिहार राजवंश के सबसे महान सम्राट यानी कि राजा थे और यह भारत के एक बड़े उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर इनका राजकाल चला करता था और यह इनका जो राजकाल जो स्थान है, यह कनौज इनकी राजधानी थी और उज्जैन इनका जो आखिरी जो युद्ध इन्होंने अधिकतर सब किसी चीज़ के लिए, अगर इनका जो सपना था सबसे ज़्यादा किसी राज्य को जीतने का, वह था उज्जैन को जीतना, क्योंकि उज्जैन इनके पिता के बहुत ही करीब रहा है यह राज्य। तो उज्जैन को जीतने के लिए इन्होंने बहुत मशक्क़त की थी। इनके पिता का नाम था, जो इनके पिता का नाम है वह है राम भद्र। राम भद्र इनके पिता का नाम था और इनके जो पिता थे वह भारत मतलब उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भाग पर इनका शासनकाल उस समय चला करता था। कनौज इनकी राजधानी थी। कनौज पे राजधानी और यह प्रतिहार राजवंश के छठवें राजा थे। मतलब जो प्रतिहार राजवंश, जो गुज्जर प्रतिहार राजा थे, यह छठवें प्रतिहार राजवंश के राजा थे और यह प्रतिहार राजवंश के सबसे महान राजा थे। प्रतिहार राजवंश को अगर प्रतिष्ठा और यह कहा जाए तो अगर उन्हें सबसे ज़्यादा अगर किसी से इज्जत और उनके पूरे वंश को सबसे ज़्यादा अगर किसी से क्या बोलते हैं फेमस होने का मौका मिला है तो वह मिहिर भोज के द्वारा मिला है। और जो मिहिर भोज इनका जो नाम है, यह सूर्य देव के ही पर्यायवाची शब्द का एक रूपांतरण है। बहुत सारे इतिहासकार इनके बारे में मतभेद रखते हैं। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि मिहिर भोज ने अपने पिता को मार मतलब हत्या करके उस कन्नौज के राजगद्दी पर अपना राजगद्दी पर अधिपत्य स्थापित किया, पर ऐसा बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते हैं। रामचंद्र जो हमारे भारत के एक महान इतिहासकार हैं और रामा शंकर त्रिपाठी हमारे भारत के इतिहासकार हैं, जो जिन्हें उस समय खोज के दौरान कई शिलालेख मिले थे। उस समय इनके शिलालेख पर कई लेख मिले थे और वह अधिकतर लेख जो इनका था वह विष्णु भगवान की रिलेटेड था और इनके राजवंश के उस समय रिलेटेड दोनों सिमिलर मिला करते थे। और जो इनके राजकाल का जो सिक्का था उस समय कॉइन, सिक्के पे आदि वराह का ही चित्र अधिकतर उपस्थित हुआ करता था मिहिर भोज के शासनकाल का। तो इससे यह भी पता चलता था कि यह भगवान विष्णु के कितने बड़े उपासक हैं। और इसी से रिलेटेड भारत में जब अरब के कई आक्रमणकारियों से बचाने में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, क्योंकि अरब से जितने भी आक्रमणकारी उस समय भारत में आए थे उन्हें मार भगाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें उन्होंने निभाई थी। और साथ ही अरब के जितने भी अरब के उस समय के जो इतिहासकार थे वह मिहिर भोज के जो अश्व सेना हुआ करती थी वह सर्वशक्तिशाली नहीं, एक शक्तिशाली सेना मानते थे अरब के लोग, अरब के इतिहासकार जितने भी थे।
अरब के इतिहासकार का मानना है कि जो मिहिर भोज के पास अश्व सेना हुआ करती थी वो बहुत ही प्रशिक्षित, मतलब कहा जाए तो अनुभवी सेना थी अश्व सेना के मामले में। मतलब उनकी जो अश्व सेना थी, जिस युद्ध को लड़ने के लिए वह निकल जाया करते थे, उस युद्ध को जीत कर ही आया करते थे। और अरब की लड़ाई में अश्व सेना ने इनकी अश्व सेना थी उस समय अरब के लोगों को मार भगाने में इनकी अश्व सेना सबसे अधिक कारगर साबित हुई थी। मटी इसी कई आक्रमणकारियों को मारने के बाद इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली और इन्हें आदि वराह का उपाधि उस समय प्राप्त हुआ था। आदि वराह जो कि एक किसी भी गड्ढे से किसी को भी खोद कर निकाल के मारने में सक्षम हो सके। उसके बाद इनके शासनकाल, जो इनका पूर्ण रूप से शासनकाल था, यह नर्मदा नदी के उत्तर की ओर से लेकर के हिमालय के तराइन के जो क्षेत्र हैं, तराइन मतलब जो निचली भाग के और ऊपरी सतह के जो उसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जो यह सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका शासनकाल चला करता था। और साथ में यह बंगाल के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया करते थे। यहाँ पर इसमें बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी जो उपस्थित है, जो हमारा बांग्लादेश है और जो बंगाल राज्य हमारा इसमें है और बांग्लादेश जो इसमें है, उन दोनों पर इनका शासन कला मतलब पूर्ण रूप से शासन चला करता था। इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु का एक पूर्ण डेट नहीं है, पर फिर भी 885 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो मृत्यु है वो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। और इन्होंने इनके शासनकाल में इन्होंने कई सारे भगवान विष्णु के जो मंदिर थे, उन्होंने उस समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। और कई अपने राज्य में उन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत सारे आश्रमों का भी उसमें निर्माण करवाया था। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद महेंद्रपाल प्रथम जो है, इनके पुत्र जो थे, उन्होंने राजगद्दी संभाली और आगे प्रतिहार राजवंश का विस्तार किया। और प्रतिहार राजवंश के विस्तार के बाद एक धीरे धीरे सन 1000 और सन 900 से इनके राज्य का धीरे धीरे पतन होना चालू हो गया था। तो यह वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, मतलब शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।